कितने महीनों से परेशानी है, कितनी परेशानी है? हमारे तो महीनों से परेशानी है, बकरे ऐसा ही बढ़ी रहता है, मच्छी मर जाती है अंदर, हम ले नहीं सकते वहाँ पे। बच्चे बीमार हो रहे हैं बदबू के मारे, इतने बच्चे निकलने बढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है हमारे को। सर अभी का जैसे कस्टमर आके दुकान पे खड़े होते हैं, उनको इतनी तेज बदबू आती है, वो सीधे निकल जाते हैं, वो बोलते हैं हमें नहीं लेना है सामान। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। अभी शायद 2 दिन पहले हमने इसी जगह का वीडियो बनाया जहां गोविंदा बावड़ी से यहाँ के रहवासी, क्षेत्रवासी और व्यापारियों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन ना विधायक इसकी सुध ले रहा है, ना नगर निगम उत्तर के जो महापौर हैं, जो यहाँ के पार्षद हैं, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, वो सुध ले रहे हैं। और आखिर तंग आकर यहाँ के क्षेत्रवासियों ने और व्यापारियों ने यहाँ का रास्ता बंद कर दिया है। त्रिपोलिया बाजार जोधपुर का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ना निगम ना विधायक सुध लेने को तैयार है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कितने महीनों से परेशानी है, कितनी परेशानी है? हमारे तो महीनों से परेशानी है, बकरे ऐसा ही बढ़ी रहता है, मच्छी मर जाती है अंदर, हम ले नहीं सकते वहाँ पे। बाढ़ आ रही है, हमारा अंडरग्राउंड भर जाता है पानी से, पूरा पानी से भरा जाता है और बदबू आ रही और बदबू आ रही है। देखो सही मेरा कानी, देखो आके। जी सरकारें जब आती है, जब रातों रात सफाई हो जाती है, उनके बाद कोई सफाई नहीं है, कोई कार्यक्रम जानते ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब? जब सरकार आती है तो रातों रात 1 या 2 घंटा में 2 घंटा में सड़कें बन जाती है, उसके बाद तो क्या कितनी गंदगी है, कितने व्यापारी झेल रहे हैं, इसमें तो कोई मकसद ही नहीं है कुछ झेलने का। तो आप क्या कहना चाहेंगे, एक महिला होने के नाते कितनी परेशानी है? आपको ज्यादा टाइम घर पे रहना पड़ता है, घर में रहना पड़ता, बदबू आ रही, खाना नहीं बना सकते, हमारी खिड़की इधर ही है रसोई की, बच्चे बीमार हो रहे हैं बदबू के मारे, इतने बच्चे निकलने बढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है हमारे को। खिड़की भी एकदम पास में ना, इसलिए तो पानी की बदबू भी फुल आ रही है उससे, ना तो खाना बना रहे हैं, ना बच्चे ना बैठ सकते, खुला फिर बाहर जाओ, फिर बाहर कहाँ बैठेंगे बच्चे? तो एक व्यापारी होने के नाते व्यापार को कितना नुकसान हो रहा है। ये सीजन भी है, यहाँ पर्यटक भी आते हैं, लोग पश्चिमी राजस्थान के यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं। सर अभी का जैसे कस्टमर आके दुकान पे खड़े होते हैं, उनको इतनी तेज बदबू आती है, वो सीधे निकल जाते हैं, वो बोलते हैं हमें नहीं लेना है सामान, इतनी तेज बदबू कहाँ से आ रही है, हम लोग नहीं लेंगे माल। उस वजह से हमारे ने सुबह से बोंगनी भी नहीं की है। अब बोंगनी नहीं की है तो अब बताओ, अब एक व्यापारी आदमी जो कैसे इसमें करेगा सर्वाइव? 2 दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं, सरकारी आदमी निगम वाले 2 मिनट यहाँ खड़े नहीं हो पाए, हम लोग 2 दिन से परेशान हो रहे हैं, नाक पर रुमाल रख रहे हैं, कैसे करें बताओ? खुद कस्टमर नहीं खड़ा हो पा रहा, दुकानदार की दुकान खोल के करेगा क्या? या तो हम मार्केट बंद करके घर चले जाएं, नुकसान तो हमारा ही होगा ना सर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना निगम को कोई फर्क पड़ रहा है, ना किसी और किसी को फर्क पड़ रहा है। आ रहे हैं, फोटो खींच के चले जा रहे हैं, और कोई इनको काम देता है ही नहीं। ये तक बोल रहे कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है, कोई नेता आता है, सीएम आता है, रातों रात पूरी रात निगम काम करके सफाई करवा देते हैं, रोड बन जाती है रातों रात। जिस रोड को बनने में 2 साल लग रहे हैं, वो रातों रात कैसे बन रही है? और यहाँ पे एक मछलियां निकालनी है, सफाई करनी है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि भाई इसको बावड़ी को बनाना था, बहुत अच्छा करना था, इन्होंने क्या किया, दीवार तोड़ दिया। तो दीवार आपको तब तोड़नी चाहिए थी जब बावड़ी को बनाने का आपका प्लान तैयार होता। आपने पहले दीवार तोड़ दिया, 2 महीने से वो दीवार टूटी हुई है, बच्चे आते हैं मोहल्ले के, इसमें नहाते हैं, कोई डूब गया कर गया, उसकी कोई जिम्मेदारी निगम के ऊपर नहीं है, ना उन्होंने अपना कोई यहाँ आदमी छोड़ा है कि वो बच्चों का ध्यान रखे या किसी को नहाने ना दे। लोगों ने इसमें पानी में आटा मावा मच्छियों को डाल के मच्छियां मर गई है सारी। अब मरने के बाद जो बदबू आ रही है वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, कहीं ना कहीं व्यापारियों का गुस्सा जो है जायज है, या क्षेत्रवासियों का गुस्सा जायज है, क्योंकि निगम को जब कहा जाता है तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि हमारे पास काम करने के लिए लोग नहीं है, यहाँ पे काम नहीं किया जा सकता। एक बुजुर्ग व्यापारी हमारे साथ है, यहीं आपकी एक बड़ी दुकान है, व्यापार आप करते हैं, लेकिन जब जब ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं चढ़ते, शिकायतें करते हैं, क्या उस वक्त महसूस करते हैं आप? भाई लाखों रुपए टैक्स त्रिपोलिया से जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, सब सारे परेशान हैं, सारा व्यापार चौपट हो गया है, धंधे है नहीं, सुबह दुकान खोलते हैं, लाइट के बिल बराबर आ रहे हैं, कर्मचारी बराबर उनको पैसा देना पड़ रहा है, गिराकी बिल्कुल नहीं है, और सारा व्यापार चौपट हो गया है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो ये मैं यही कह रहा था, गुस्सा जायज है। जब निगम को बोला जाए तो वो कहते हैं कि अभी हमारे पास काम करने वाले कर्मचारी नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है, बड़े मंत्री का जब जोधपुर में दौरा होता है, तो वो सारी सड़कें सही कर दी जाती है, जो एयरपोर्ट से लेकर उनके जहां पहुंचने का स्थान होता है वहां तक का जो रूट है, वहां की जो सड़कें हैं, वो सारी रातों रात सही कर दी जाती है। रात रात भर निगम और उनके कर्मचारी काम करते हैं, सड़कों को सही कर दिया जाता है, गड्ढों को भर दिया जाता है, और जो असुरक्षा मुख्यमंत्री को हो सकती है, मंत्रियों को हो सकती है, उन सारी असुविधाओं को जो है सुविधा में बदल दिया जाता है।
लेकिन जब आम जनता, आम नागरिक, व्यापारी इसकी शिकायत करते हैं तो एक ही जवाब आता है कि निगम के पास कर्मचारी नहीं है। तो सोचिए इनका गुस्सा जायज है या नहीं जायज है। एक बुजुर्ग महिला से मैं और बात करता हूँ, क्या कहेंगे इस बार? ये बात है, गोविंदा का पानी घर में आता आ गया और मच्छर आ गए, मच्छर सड़े, हमारे घर सड़ने लग गया। बस आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो देखिए इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि भैया ये गोविंदा बावड़ी का जो पानी, बदबूदार पानी है, उसको साफ करवा दिया जाए, सुविधाएं जो हो रही है उसको सही करवा दिया जाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।